पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों को बाहर निकलने से रोका गया, कोई एफआईआर क्यों नहीं दर्ज हुई? तो जनाब प्लानिंग का हिस्सा ही ये था कि किसी भी कारकुन को गिरफ्तार नहीं करना। पुलिस को यही हिदायत थी कि सिर्फ डिस्टर्ब करना है, इनको रोकना है। खवातीन को खैर सदोकोब भी किया गया लिबर्टी में। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की तैनाती को जनरल फैज साहब सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने वाले थे। 9 मई को उनसे जोड़ा जा रहा है। कहीं ना कहीं जनरल फैज साहब की वो प्लानिंग थी। इमरान खान साहब पर वजीराबाद हमला, उसका मास्टरमाइंड भी उनको मुबैना तौर पर कहा जा रहा है। आईएसआई तक को नहीं पता था कि जनरल फैज हमीद साहब गिरफ्तार होने जा रहे हैं। सर ये कोई छोटी बात नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर, एक नए वीलॉग के साथ। सबसे पहले 14 अगस्त की मुबारकबाद पूरे पाकिस्तान को, और अलहदा से मुबारकबाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों, वोटरों, सपोर्टरों को कि जिस तरीके से रात से अब तक उनके खिलाफ क्रैक डाउन जारी है, और उसके बाद भी उन्होंने जिस साबित कदमी के साथ पाकिस्तान का यौम आज़ादी मनाने की अपने तई बहुत भरपूर कोशिश की, और जिस तरीके से लाहौर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों को बाहर निकलने से रोका गया, कराची में रोका गया, इस्लामाबाद में रोका गया, और उसके बावजूद उन्होंने यौम आज़ादी मनाई। पहला मौका था शायद पाकिस्तान की हिस्ट्री देख रही है कि यौम आज़ादी मनाने से रोका जा रहा है, रोका गया है, इसमें कोई शक नहीं। ख़ास छेड़ तो पंजाब में है ही है, आपको पता, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनके झंडे वगैरह। लेकिन ये मनासिर भी हिस्ट्री ने पहली बार देखे, लेकिन रकम ये ज़रूर हो गए। और हाँ, उनको इस चीज़ की हैरानगी ज़रूर होगी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के ऊपर के भाई वो गिरफ्तार क्यों नहीं हुए, कोई एफआईआर क्यों नहीं दर्ज हुई? तो जनाब प्लानिंग का हिस्सा ही ये था कि किसी भी कारकुन को गिरफ्तार नहीं करना। किसी भी पीटीआई का जो झंडा लेके चल रहा है, या इमरान खान साहब का नारा लगा रहा है, या कैदी नंबर 804 का जो नारा लगा रहा है, उसको गिरफ्तार नहीं करना। क्या कहेंगे कि यौम आज़ादी पर जश्न मनाते हुए गिरफ्तार कर लिया गया? एफआईआर का क्या मतलब हो सकता है? तो पुलिस को यही हिदायत थी कि सिर्फ डिस्टर्ब करना है, इनको रोकना है। खवातीन को खैर सदोकोब भी किया गया लिबर्टी में, ये भी सब चीज़ें हुई हैं। तो बस यही पुलिस को कहा था, इनको डिस्पर्स करना, डिस्टर्ब करके रखना, एक जगह पे इकट्ठे नहीं होने देना कि कोई बड़ी चीज़ ना हो जाए। आपको पता ना, वो फिर बहुत सी चीज़ों का इनको डर लगता है। इसलिए पूरे पाकिस्तान को 14 अगस्त की मुबारकबाद, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले लोगों को अलहदा से मुबारकबाद। अल्लाह करे पाकिस्तान अलहदगी के बाद मुकम्मल तौर पर आज़ाद हालत में नज़र आए। दुआ है, क्योंकि तजदीद अहद वफ़ा का दिन भी है ना सर। कुछ भी हो, जैसा भी हो, है तो हमारा घर ना। तो अल्लाह करे हमारी सोचों में वो आज़ादी दे परवरदिगार, हमारे फ़ैसलों में वो आज़ादी दे। हमें आज़ादी इज़हार राय की आज़ादी हो, लेकिन सही से आज़ादी इज़हार राय भी कर सकें हम लोग। अल्लाह करे हमारे इदारे आज़ाद हों, फ़ैसला करने वाले आज़ाद हों, फ़ैसला साज आज़ाद हों, हमारी असम्बलियाँ आज़ाद हों, हमारी मुकर्रना आज़ाद हो, हमारे सियासतदान आज़ाद हों। अभी तो बहुत सी आज़ादी बाकी है सर, फिर हम सड़कों वगैरह की बात करेंगे, लेकिन दुआ तो है ना सर। 14 अगस्त तक ये सर है। मैंने जनरल फैज़ साहब से मुतालिक कुछ मज़ीद इंकशाफ़ात आए, तो मैंने उससे मुतालिक आपको कुछ अपडेट करना है। सिलसिला रुक नहीं रहा जनाब, बल्कि आगे बढ़ता ही बढ़ता जा रहा है। कुछ नए इंकशाफ़ात है जिसकी बिना पर जो टॉप सिटी हाउसिंग सोसाइटी वाला मामला है ना, वो चोरों को पड़ गए मोर वाला काम था। ठीक है जी, ये मुईस साहब खुद भी मालिक नहीं थे, उन्होंने भी किसी औरत से ये सारा चीज़ें छापी हुई थी, और नाजायज़ उनका कब्जा था। खैर, ये टॉप सिटी वाला मामला अगर जनरल फैज़ हमीद साहब का होता और वो दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में गई होती, फिर उसने सुप्रीम कोर्ट ने हिदायत दी होती वजारत दिफा को, फिर वजारत दिफा की हिदायत के बाद वो मामला GHQ जाता, प्रोब करता, इंक्वायरी होती है, बहुत पहले ये गिरफ्तारी हो चुकी होती। क्योंकि जो खबरें इस वक्त आ रही हैं ना, ये गिरफ्तारी से बहुत आगे की बात है। मामला बहुत ज़्यादा पेचीदा है, और बिल्कुल डिफरेंट इंफॉर्मेशन आ रही है, जिसमें मैं आपको एक छोटी सी बताता हूँ। कामरान शाही साहब, आपको पता है, उनके रास्ते ट्रैक बिल्कुल क्लियर है। ताकतवर दफातर के अंदर के साथ उनके मामला बहुत सीधे हैं। तभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो बंदे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है ना, तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर नहीं करता, प्रोग्राम करता है ना, तो फिर उस्मान डार की तरह उनके प्रोग्राम के अंदर भी आ जाता। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो कामरान साहब की, आप ये कह लें कामरान शाहिद साहब को, कि मैं उनको एंकर्स का फैसल वाडा कह सकता हूँ। उनकी खबर बहुत ऑथेंटिक होती है, तो देने वाला भी कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, ब्रैकेट्स कुछ भी नहीं देता, उनको बिल्कुल सीधी सीधी चीज़ें बताते। इस तरह फैसल वाडा साहब का दावा भी उनका यही होता है कि मेरी 98% खबरें बिल्कुल दुरुस्त होती हैं। तो कामरान शाही साहब कहते हैं कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की तैनाती को एज अ आर्मी चीफ जनरल फैज साहब सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने वाले थे। अब वो खुद तो सामने नहीं आते डेफिनेटली, तो कोई ना कोई एक पॉलिटिकल चेहरा होता है जिसके ज़रिए उनको चयनित किया जाता है। इदारे के लिए जनरल फैज साहब अब डू और डाई वाली पोजीशन पर आ चुके थे,
और वो आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब के ख़िलाफ़ खेल खेल रहे थे उनके कहने के मुताबिक। तो ये बात कहीं और पहुंच रही है सर, क्योंकि 9 मई को उनसे जोड़ा जा रहा है कि बगावत और ये तमाम चीज़ें और हसास मिलिट्री इलाकों के अंदर, जगहों के अंदर जो हमले थे, कहीं ना कहीं जनरल फैज़ साहब की वो प्लानिंग थी, वो सब कुछ था। यहाँ तो नाम अब बाकायदा तौर पर ये हल्की हल्की ढोलकी अब थोड़ी मजबूत तरीके से भी आवाज़ अपनी क्रिएट करती हुई नज़र आ रही है। इमरान खान साहब पर वज़ीराबाद हमला जो हुआ, उसका मास्टरमाइंड भी उनको मुबैना तौर पर कहा जा रहा है कि भाई इसी बहाने मुल्क में इमरजेंसी लग जाती, मार्शल लॉ लग जाता और वो अपने मकसद के अंदर कामयाब हो जाते हैं। ये इस तरह की ये तमाम चीज़ें जो इस वक्त है ना मार्केट में सर्कुलेट हैं। लेकिन कुछ और अथेंटिक चीज़ें बताऊँ जिन पे मुझे बहुत ज़्यादा यकीन है। राना सनाउल्लाह साहब को पता, सीधे से एक पॉलिटिशियन तो हैं, हमसे भी मशहूर है। वो कहते हैं कि अगर आप ज़रा उनके जुमले गौर से सुनिएगा, उन्होंने कहा अगर नहीं, ISPR ने कहा है सर, बाद रिटायरमेंट भी उन्होंने कुछ ऐसा किया जो अभी चीज़ें मामले प्रोब होनी है, हुई हैं बल्कि। उन्होंने कहा अगर जनरल फैज़ से रिटायरमेंट के बाद जुर्म सरजद हुए हैं तो फिर जुर्म जनरल फैज़ अकेले नहीं कर सकते। अच्छा, उनके साथ जो बंदा है ना वो भी शरीक जुर्म है, जो अफराद हैं। सर ये बड़ी बारीक स्टेटमेंट है। उनके साथ शरीक जुर्म आज तक कौन कहलाया? या तो जनरल बाजवा साहब हैं या वो इमरान खान साहब का है। अगर इमरान खान साहब कहते फिर तो इमरान खान साहब ने वज़ीराबाद खुद ही अपने ऊपर हमला करा दिया। तो ये बड़ी बड़ी ही बारीक स्टेटमेंट है उनकी तरफ से। और इसके अलावा उन्होंने कहा शरीक जुर्म का भी कोर्ट मार्शल की गुंजाइश है। तो ये बातें बड़े तगड़े इशारे हैं। देखें ये मामला किस तरफ जाते हैं। ये एक लंबा पैंडा शुरू हो चुका सर जनरल फैज़ साहब से मुतल्लिक। तो इसका बेहतरीन हल बताऊँ क्या है कि ISPR जो है ये छोटी मोटी स्टेटमेंट दे रही है, क्लैरिफिकेशन दे रही है, तो कैटेगोरिकली चीज़ें क्लियर करनी होंगी। क्योंकि जिन साहब को मैं मानता हूँ ना सर, अगर उनके हवाले से मैं बात करूँ ना, नुसरत जावेद साहब की खबर बिल्कुल मुख्तलिफ है। और मैं नुसरत जावेद साहब को इसलिए एक्यूरेट साहब ही मानता हूँ कि वो बड़े बाखबर साहब हैं। वो कहते हैं उनके इंकशाफात में ये है कि फैज़ हमीद साहब के ख़िलाफ़ जो कार्रवाई होने जा रही थी ना उनकी गिरफ़्तारी के हवाले से, उसका इल्म उनके इदारे को भी नहीं था जिस इदारे के वो सरबराह हैं। यानी ISI तक को नहीं पता था कि जनरल फैज़ हमीद साहब गिरफ़्तार होने जा रहे हैं। सर ये कोई छोटी बात नहीं है कि ISI के इल्म में भी नहीं है कि जनरल फैज़ हमीद साहब को गिरफ़्तार करना है। इसका मतलब है कि ये MI मिलिट्री इंटेलिजेंस काम कर रही थी, मिलिट्री इंटेलिजेंस के DGs के अंदर शामिल हो गए। उनका ये कहना है नुसरत जावेद साहब का, वो कहते हैं मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ, यानी इदारे के बड़े अफसर, यानी ISI के बड़े अफसरान ने TV पे बैठ के उनकी गिरफ्तारी की खबर सुनी है, यानी किसी के इल्म में भी नहीं था। यानी इस तरीके से मिलिट्री इंटेलिजेंस ने ये सारा काम किया, बहुत तफ्तीश हुई, ये एकदम थोड़ी गिरफ्तारी हो जाती है। यानी इस तरीके से काम जारी था। मजीद उनका ये कहना था कि इस लेवल की कार्रवाई जो हुई है इसमें मिलिट्री इंटेलिजेंस हो सकती है। और उन्होंने कहा कि फैज़ हमीद की गिरफ़्तारी की इतला मुझे कुछ दिनों पहले मिल गई थी, लेकिन मैं दावा कैमरे के सामने नहीं कर सकता था। तो उन्होंने कहा मेरी मजबूरी है कि मैं चीज़ जब तक कंफर्म ना हो तो मैं उसको नहीं बयान कर सकता। लेकिन अस्करी इदारों से एक लफ्ज़ बार बार सुन रहा था कि हमने तो अपने लोग नहीं छोड़े, हमने तो अपने लोग नहीं छोड़े। तो इससे अंदाज़ा ज़रूर हो गया था। एक और ख़बर है कि जनरल फैज़ हमीद साहब के घर से ना सर iPhone 12 भी चोरी हुआ था पिछले साल। iPhone 12 चोरी हुआ था, या हमने ये किसी न किसी ब्लॉग में ये बात खबर ज़रूर आई थी। कोई खबर ऐसी नहीं थी कि उसको मेन स्ट्रीम मीडिया पे लाया जा सकता। उन्होंने कहा उस iPhone 12 में ने भी बहुत कुछ बताया, यानी वो चोरी करवाया गया था। इस तफ्तीश के मराहल इतने दूर से मिल रहे हैं जी। इसके अलावा नुसरत जावेद साहब कहते हैं कि अभी ये सिर्फ जनरल फैज़ हमीद साहब नहीं, मज़ीद 40 गिरफ्तारियाँ होंगी। और मेरे पास इतला दी है कि गिरफ्तारियाँ हो चुकी हैं, गिरफ्तारियाँ हो चुकी हैं। अब ये तय होना बाकी है कि गिरफ्तारियाँ सिविल गिरफ्तारियाँ हैं, ये मिलिट्री गिरफ्तारियाँ हैं, ये क्या है, उसमें कौन कौन शरीक है। वो कहते हैं मज़ीद 40 गिरफ्तारियाँ होने वाली हैं और ये मामला सिर्फ हाउसिंग सोसाइटी तक महदूद नहीं है। अच्छा जी, उन्होंने कहा जिन साहब ने मुझे ये इन्फॉर्मेशन दी, मैंने उनसे पूछा भाई कुछ इसमें सिविलियंस भी हैं, तो उन्हें ये कंधे उचका दिए। ये कंधे उचका के कहा कि जनाब मुझे तो, मैं कुछ नहीं कह सकता, मैं इस पर इससे ज़्यादा कोई खबर आपको नहीं दे सकता। तो ये बात सर 40 अफराद की गिरफ्तारी है डेफिनेटली। अब सार आलम साहब, मैंने कहा ना कोई नई नई खबरें आ रही हैं, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि मुझे ISI ने मेरे पर गोलियां चलवाई, और सीधा जनरल फैज़ साहब के ऊपर वो नाम देते थे और कि वॉक के दौरान मेरे पर गोली जो मारी गई थी मुझे।
अब सार आलम साहब का इंकशाफ भी बड़ा है, वो कहते हैं मजीद 40 से 52 अफराद गिरफ्तार होने हैं। मतलब एक बड़ा क्रैकडाउन है सर। और ये जनरल फैज़ अमीर साहब वाला मामला जो है, ये एक लंबी तोजी बनाएगा, यानी इस हद तक मामला चले गए हैं। तो अगेन फिर कह रहा हूँ, ISPR को इस हवाले से मज़ीद क्लियर होना है, मज़ीद बताना, नहीं तो फिर ख्वाजा आसिफ साहब अपने फपोले फोड़ रहे हैं, राना सनाउल्लाह साहब अपने ज़ख्म ताज़ा कर रहे हैं, अभी मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब भी हैं, अभी तो बहुत कुछ चीज़ें आनी हैं। तो ये यूं ही कन्फ्यूजन एक क्रिएट होने की कोशिश होगी। कुछ लोग कह रहे हैं शायद खबरों से तवज्जो हटाने के लिए, इन चीज़ों से नहीं खबरों में तवज्जो होनी, इन चीज़ों पे किसी ने PTI के ऊपर कुछ नहीं कहना। इमरान खान साहब ने कल मिले ना पंजोटा साहब से, नहीं मतलब पंजोटा साहब से, और इंतज़ार हुसैन पंजोटा साहब से जो उनके सपोर्ट में, उन्होंने कहा मुझे ये तो जनरल फैज़ की गिरफ्तारी तो फौज की अपनी कार्रवाई है, उनका डालने का मसला इंटरनल मसला, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, मुझे अगर 9 मई में इन्वॉल्व करोगे तो भाई पहले सुप्रीम जुडिशल कमीशन बनवाओ, तब मैं जाके इन्वॉल्व हूँ। मुझे अगर इन्वॉल्व करोगे 9 मई में तो फिर ये है, मेरे CCTV फुटेज किसके पास है, वो कहाँ गायब हुए हैं, क्या है क्या नहीं। तो ये सिर्फ उस तरफ ये सारा मामला चल रहा है। और ये सिर्फ टॉप सिटी हाउसिंग सोसाइटी नहीं है जो मेरे पास खबर है, चोरों को मोर पड़े हैं।